मिथुन राशि वालों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और बदलाव का संकेत लेकर आया है, क्योंकि शनि देव की चाल अब एक नया मोड़ ले रही है। 29 मार्च से शनि मार्गी अवस्था में थे, जिसने कुछ स्थिरता और संतुलन की शुरुआत की थी, लेकिन 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक शनि वक्री रहेंगे, और वह भी कर्म भाव में। अक्सर लोग इस भाव को केवल करियर से जोड़कर देख लेते हैं, जबकि यह भाव हमारे संपूर्ण कर्म यानी जीवन के हर क्रियाकलाप से जुड़ा होता है। शास्त्रों में इस भाव को लग्न के समान महत्व दिया गया है, और नाड़ी ज्योतिष में भी लग्न और दशम भाव को पूर्ण योग कारक माना गया है। ऐसे में जब शनि इस स्थान पर आकर वक्री होते हैं, तो यह स्पष्ट संकेत है कि अब आपको अपनी कार्यशैली, दिनचर्या, समय प्रबंधन और सोचने के तरीके में ठोस बदलाव लाना होगा। यह समय आपको सिखाने आया है कि पुरानी आदतों को छोड़कर नई दिशा में बढ़ना जरूरी है। और जहां तक कर्म भाव में शनि की उपस्थिति की बात है, तो यह तो तय है कि आपके कार्यों में विलंब होगा, लेकिन यह देरी भी आपको गहराई से सोचने, सुधार करने और मजबूती से आगे बढ़ने का अवसर देगी। इस बात को स्वीकार कर लेना ही समझदारी होगी कि जब शनि जैसे गंभीर और कर्म प्रधान ग्रह दशम भाव में वक्री होते हैं, तो जीवन के अवतार धीमी पड़ना तय है। कामों में देरी होगी, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन यही ठहराव जो पहली नजर में निराशाजनक लग सकता है, दरअसल भीतर झांकने और नई संभावनाओं की खोज का सुनहरा अवसर भी बन सकता है। वक्री शनि कई बार ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनके बारे में हमने पहले सोचा तक नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि हम खुद को मानसिक रूप से खुला रखें, ताकि कोई अप्रत्याशित मौका सामने आए तो हम उसे थामने से चूके नहीं। जैसा पहले भी जिक्र किया गया, दशम भाव को पूर्ण योग कारक भाव माना गया है, जो जीवन के मूल स्तंभों में से एक है। जब शनि इस स्थान पर आते हैं, तो वो सबसे पहले हमें ठहरकर सोचने का अवसर देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लगातार भागदौड़ की जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें अपने लिए वक्त तक नहीं मिल पाता। ऐसे में यह समय आपके लिए ब्रेक का बहाना भी हो सकता है, एक रुकावट जो आपको खुद के और जीवन के गहरे पहलुओं से जोड़ सकती है। अब ये असर हर किसी पर अलग ढंग से पड़ेगा, क्योंकि अंतिम परिणाम आपकी कुंडली में चल रही दशा, योग और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। कभी कभी जिंदगी खुद ही हमें रुकने का इशारा देती है, जिससे अचानक तबीयत बिगड़ जाना, जॉब में कोई उलझन आना या घर में कोई अनचाही स्थिति उत्पन्न हो जाना। ये सब घटनाएं सुनने में भले ही नकारात्मक लगे, लेकिन इनके पीछे अक्सर एक गहरा संदेश छिपा होता है। जब शरीर जवाब देना शुरू करता है, तब हमें महसूस होता है कि जिन चीज़ों को हम प्राथमिकता देते रहें, वे उतनी अहम नहीं थीं, और तब समझ आता है कि वास्तव में पहला सुख निरोगी काया ही है। ऐसे पल हमारे उस रोज़मर्रा के बोरिंग लूप को तोड़ सकते हैं, जिसमें हम सुबह से रात तक बस मशीन की तरह जीते हैं। वही काम, वही जिम्मेदारियां, वही वीकेंड का इंतज़ार, और फिर भी चैन नहीं। ये लूप ज़्यादातर लोगों की हकीकत है, लेकिन जब कोई ऐसी बाधा आती है जो हमें ज़बरदस्ती रोक देती है, तो वो दरअसल हमें खुद से मिलने का, अपनी सोच को नए सिरे से टटोलने का मौका देती है। थोड़े समय के लिए सही, लेकिन उस रुकावट के बीच में ही अक्सर नए विचार, नए रास्ते और जीवन की नई समझ जन्म लेती है। कभी गौर किया है कि साल कब शुरू होता है और कब फिसलकर अंत के दरवाजे पे पहुंच जाता है? ठीक वैसे ही जिंदगी भी बीतती जाती है, बिना रुके, बिना ठहरे। ऐसे में वक्री शनि उस शिक्षक की तरह है जो समय समय पर हमें झकझोर कर कहते हैं, रुको, सोचो, समझो। उनका तरीका कभी नर्म होता है, कभी सख्त। अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो वो आपको वेकेशन का बहाना दे सकते हैं, और अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो तो नौकरी छिन सकती है या स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये ठहराव कैसा होगा, ये आपकी कुंडली और ग्रह दशा पर निर्भर करता है, लेकिन ये तय है कि ये ठहराव आपको खुद से एक गहरी मुलाकात जरूर कराएगा। जिस लूट में आप रोज बंधे हैं, उससे बाहर आने की प्रेरणा देगा। और इसी समय एक और शानदार संभावना बन रही है, नौकरी बदलने का योग, खासतौर पर उनके लिए जो लंबे समय से प्रोफेशन या फील्ड बदलने की सोच रहे थे। शनि अष्टम भाव के स्वामी होकर दशम भाव में विराजमान है, जो अपने आप में बदलाव का संकेत है। मार्च के बाद बहुत से लोगों ने जॉब बदली भी होगी, लेकिन अब वक्री शनि ये मौका दे रहे हैं कि आप केवल नौकरी ही नहीं बल्कि पूरी दिशा बदल सके। जैसे कोई सेल्स से निकलकर मार्केटिंग में जाना चाहता हो, या अपनी जमी जमाई फील्ड छोड़कर कुछ बिल्कुल नया करने की ख्वाहिश रखता हो। अगर आप आईटी में किसी विशेष क्षेत्र में काम कर रहे हैं और मन में ये विचार है कि अब कुछ नया सीख के या किसी दूसरी फील्ड में हाथ आजमा के आगे बढ़ा जाए, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये दौर पारंपरिक रास्तों से हटकर कुछ अलग सोचने और अपने करियर को एक नई दिशा देने का संकेत दे रहा है। शनि की वक्री स्थिति ऐसे बदलावों का माध्यम बन सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से एक ही दायरे में बंधे हुए हैं
और अब अपने प्रोफेशनल जीवन में कोई सार्थक मोड़ लाना चाहते हैं। लेकिन जैसा पहले बताया गया, इस परिवर्तनशील समय में कुछ लोगों के लिए नौकरी जाने की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि शनि इस समय अष्टमेश भी है, जो अनिश्चितता और बदलाव के स्वामी होते हैं, और साथ ही 10वें भाव से 12वें भाव के स्वामी भी है, जो संकेत करता है संभावित हानि की ओर। अब शनि वक्री है, यानी उनकी शक्ति और प्रभाव और भी गहरा हो जाता है। हाँ, ये भी सही है कि वे भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है, जिससे संकेत मिलता है कि अगर आपकी नौकरी जाती भी है तो वो स्थायी ब्रेक नहीं होगा। संभव है कि कुछ ही समय में आपको बेहतर अवसर मिल जाए, तो चिंता करने के बजाय इसे एक ट्रांजिशन पीरियड मानिए, जो आपको नई दिशा, नया अनुभव और एक नई शुरुआत दे सकता है। और कई बार बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कि पहले संकेत मिलते हैं कि आपकी नौकरी खतरे में है, लेकिन बाद में जब वे आंतरिक समीक्षा या स्क्रूटनी करते हैं तो नहीं, एहसास होता है कि आप अभी भी किसी भूमिका के लिए उपयोगी हैं। ऐसे में वे आपको कोई वैकल्पिक पोजीशन ऑफर कर सकते हैं। शायद सैलरी थोड़ी कम हो या भूमिका पहले से हल्की लगे, लेकिन जॉब पूरी तरह जाती नहीं। हालांकि ये भी सच है कि कुछ लोगों के लिए इस समय नौकरी जाने की संभावनाएं प्रबल हैं, खासकर अगर बाकी ग्रह स्थिति समर्थन नहीं कर रही हो। अब बात करें नवम भाव के स्वामी की, जो दशम भाव में बैठे हैं, तो ये ट्रांसफर के लिए एक मजबूत संकेत देता है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए ये समय खास हो सकता है, अगर वे लंबे समय से घर के पास ट्रांसफर की उम्मीद कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर में भी जिनकी इच्छा है कि कंपनी में बदलाव ना हो पर पोस्टिंग अपने शहर या सुविधा वाले स्थान पर हो, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। आप प्रयास करेंगे तो संभावना है कि बात बन जाए। इसके अलावा शनि का कर्म भाव में होना जीवन की तेज रफ्तार को थाम कर हमें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर करता है। जब हम रोजमर्रा की भागदौड़ में उलझ जाते हैं तो अपनी ही गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं, पर शनि का यह ठहराव आत्ममंथन का वो आईना बनता है जिसमें हम अपने कर्मों को नए दृष्टिकोण से देख पाते हैं। इस समय शनि आपको ऐसी परिस्थितियों से गुजार सकते हैं जो आपको न केवल अपने पुराने फैसलों और गलतियों का एहसास कराएंगी, बल्कि ये भी दिखाएंगी कि आपने जीवन में कौन से सही कदम उठाए हैं। शनि सिर्फ कर्म के कारक नहीं, बल्कि कर्म के परिणाम दिलाने वाले भी माने जाते हैं, यानी उन्होंने जो भी कराया है उसका फल आपको इसी दौरान देखने को मिल सकता है। यह आत्ममंथन का समय है, जहां आपकी निजी और पेशेवर जिंदगी की कई घटनाएं आपके सामने एक फिल्म की तरह चलेंगी और आप खुद से ये सवाल पूछेंगे कि कहाँ सही थे और कहाँ चूक गए। इसके साथ ही नवम भाव के स्वामी का प्रभाव एक और संकेत दे रहा है। ये वो समय है जब आप अपने सीनियर्स, बॉसेस और मैनेजमेंट के साथ रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वक्री शनि के प्रभाव से सब कुछ रातों रात बदल जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपको संबंध सुधारने के मौके मिलेंगे। हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट पर साथ काम करने का अवसर मिले, जिससे पुराने तनाव कम हो और आपसी तालमेल बेहतर हो जाए। अब ये आप पर निर्भर करता है कि उन मौक़ों को आप कैसे अपनाते हैं, समझदारी से या फिर पहले की तरह नज़रअंदाज करके। जब शनि वक्री होकर दशम भाव में स्थित होते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति स्वभाव से कर्मयोगी बन जाते हैं, यानी जीवन में मेहनत को सर्वोपरि मानने वाले। आमतौर पर जिनकी कुंडली में 10वें घर में वक्री शनि होता है, वे बेहद परिश्रमी, समर्पित और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग होते हैं। हालांकि हर कुंडली की अलग दशा होती है। अगर दशांश कुंडली में शनि कमजोर हो या किसी और ग्रह का अशुभ प्रभाव हो तो यह असर थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। फिर भी सामान्य रूप से देखा जाए तो यह गोचर आपको एक ऐसा समय देगा जहां आप अपने काम को पूरी शिद्दत से करना शुरू करेंगे। आप सिर्फ सुंदर सोच ही नहीं रखेंगे, बल्कि कर्तव्यों के प्रति गंभीरता भी दिखाएंगे। यह समय न सिर्फ करियर में अनुशासन और समर्पण बढ़ाएगा, बल्कि बिजनेस में भी आपकी जिम्मेदारियों के प्रति दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। साथ ही आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्थिरता लाने और रिश्तों को सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाते नजर आएंगे। कुल मिलाकर वक्री शनि का यह प्रभाव आपको मेहनत, ईमानदारी और आत्मनिर्माण की ओर प्रेरित करेगा। इस समय आपके भीतर समर्पण और प्रतिबद्धता का स्तर पहले से कहीं अधिक बढ़ेगा, और जब ये डेडिकेशन कर्म भाव में सक्रिय हो तो उसके परिणाम भी उतने ही शानदार होते हैं, क्योंकि शनि केवल परिश्रम लेते नहीं, उसके अनुपात में फल भी देते हैं। खास बात यह है कि शनि इस समय भाग्य स्थान के स्वामी भी हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि आपकी मेहनत सिर्फ मेहनत बनकर नहीं रहेगी, बल्कि भाग्य को भी आपके पक्ष में मोड़ सकती है।
लेकिन इसी दौर में एक महत्वपूर्ण सलाह ये भी है कि चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों न हो, इस 13 जुलाई से 25 नवंबर तक के 138 दिनों के भीतर अपने लिए एक छोटा सा ब्रेक जरूर निकालें, चाहे 2 दिन का हो या 1 हफ्ते का। ये ब्रेक शारीरिक से ज्यादा मानसिक थकावट को दूर करने के लिए जरूरी होगा। खासकर वे लोग जो दिमागी काम करते हैं, उनके लिए ये और भी अहम है, क्योंकि उन्हें अक्सर लगता है कि नींद से सब ठीक हो जाएगा, जबकि मानसिक थकान एक धीमा जहर है जो भीतर ही भीतर ऊर्जा को खा जाता है। इसलिए खुद को रिसेट करने के लिए इस वक्री शनि के दौरान एक ठहराव लें, जहां आप अपने काम, जिम्मेदारियों और हर रोज की भाग दौड़ से कुछ समय के लिए पूरी तरह दूर रहें। यह ठहराव न केवल आपके मन को तरोताजा करेगा, बल्कि आपको आने वाले समय के लिए और भी मजबूती से तैयार करेगा। जिंदगी में हम जो गलतियां करते हैं, उनमें से ज्यादातर का हिसाब वक्त चुकाता है, लेकिन हर गलती को सुधारने का मौका वक्त नहीं देता, क्योंकि समय वो रेत है जो उंगलियों के बीच से चुपचाप फिसल जाता है। जो लम्हा इस वक्त हमारे साथ है, वो पल भर बाद इतिहास बन जाएगा और वो कभी लौटकर नहीं आएगा। समय की यही चाल इसे काल बनाती है, जो कभी मूर्त होता है, कभी अमूर्त, और यही इसे ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत गूढ़ बना देता है। अब बात करें इस खास कालखंड की, तो यहां सबसे पहले जो चीज उभर कर आएगी वो है आत्मबोध। आप खुद से सवाल करेंगे कि कहाँ गलती हुई, कहाँ मौके हाथ से निकल गए, और अगर ग्रहों की चाल थोड़ी भी अनुकूल रही तो कुछ पुरानी चूकों को सुधारने का अवसर भी आपको मिल सकता है। यह असर सिर्फ पर्सनल या प्रोफेशनल नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में महसूस होगा, चाहे आप छात्र हों, व्यापारी हों या नौकरी पेशा। और खास तौर पर मिथुन राशि या अन्य द्विस्वभाव राशियों के जातकों के लिए, जिनमें प्रतिभा की कोई कमी नहीं होती, लेकिन जिनका सबसे बड़ा संघर्ष खुद को व्यवस्थित करने का होता है, ये समय उन्हें खुद को पुनर्गठित करने और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का सुनहरा मौका दे सकता है। जब शनि वक्री होते हैं तो वे भीतर के अव्यवस्थित हिस्सों को धीरे धीरे व्यवस्थित करने की ओर मोड़ते हैं, और यही बदलाव, जो शुरू में थोड़ा असहज लग सकता है, दरअसल आपके लिए सकारात्मक दिशा में एक ठोस कदम साबित होता है। विशेष रूप से मिथुन और अन्य द्विस्वभाव राशियों के जातकों की बात करें तो इनमें टैलेंट, स्किल्स और मानसिक तीव्रता की कोई कमी नहीं होती। इनकी कुंडली में केंद्र के स्वामी आमतौर पर बुध या बृहस्पति होते हैं, जो ज्ञान, विवेक और रचनात्मकता के प्रतीक हैं। जब तक लग्न चंद्रमा या बुध बहुत कमजोर ना हो, तब तक ये जातक बुद्धिमान, नॉलेजेबल और इनोवेटिव माने जाते हैं। लेकिन एक बात जो अक्सर इनमें कम होती है, वो है निरंतरता और अनुशासन। यही वजह है कि यह समय आपके लिए दिनचर्या को सुदृढ़ करने, टाइम टेबल बनाने और अपने समय को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का अनमोल अवसर बन सकता है। हालांकि ध्यान रहे, जैसे जैसे ये वक्री प्रभाव अपने मध्य चरण में पहुंचेगा, यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच, आप खुद को थोड़ा सुस्त और अनमोटिवेटेड महसूस कर सकते हैं। इस दौरान विशेष सतर्कता की जरूरत होगी, क्योंकि इस आलस्य की वजह से आपकी पहले की गई मेहनत व्यर्थ भी हो सकती है। इसलिए उस समय अपनी ऊर्जा को स्थिर रखना और लक्ष्य से जुड़े रहना बेहद जरूरी होगा। इस वक्री शनि के काल में एक ऐसा समय भी आएगा, खासकर सितंबर अक्टूबर के आसपास, जब आप बेहद सुस्ती और आलस्य महसूस कर सकते हैं, और यही वो दौर होगा जब आपकी मेहनत का फल मिलने ही वाला होगा। लेकिन अगर उस वक्त आप ढीले पड़ गए तो वो परिणाम आपके हाथ से फिसल सकते हैं। इसलिए सजग रहना जरूरी है। इसके साथ ही, जैसे पहले बताया गया था, आपकी जिम्मेदारियां हर मोर्चे पर बढ़ेंगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल दायित्व हो या शादीशुदा जीवन की जरूरतें। शनि चौथे भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे ये तय है कि घर और काम दोनों ही जगह आपसे ज्यादा उम्मीदें की जाएंगी। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट, वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस कंट्रोल पर फोकस करना बेहद जरूरी होगा। और अब बात करें स्वास्थ्य की, तो दशम भाव में बैठे वक्री शनि विशेष रूप से आपकी हड्डियों पर असर डाल सकते हैं। लोअर बैक में दर्द, साइटिका जैसी समस्याएं या फिर सीने में भारीपन जैसी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। लगातार थकावट महसूस होना इस दौरान आम हो सकता है, इसलिए फिजिकल हेल्थ को लेकर भी लापरवाही ना बरतें। नियमित स्ट्रेचिंग, चलना फिरना और शरीर को एक्टिव रखना इस समय बेहद फायदेमंद साबित होगा। इस समय चाहे आप व्यापारी हो, नौकरी पेशा, गृहिणी, छात्र या फिर वरिष्ठ नागरिक, आप जो भी कर रहे हैं उसमें कर्म की गति तेज होगी और उसका प्रभाव भी उतना ही स्पष्ट दिखाई देगा।
लेकिन यहां एक बात अच्छी तरह समझनी होगी। कर्म में वृद्धि का अर्थ ये नहीं कि जो भी आप करें उसका नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। अगर आप सकारात्मक, ईमानदार और निष्ठा से काम कर रहे हैं तो नतीजे भी उतने ही शुभ मिलेंगे। लेकिन अगर आपके कर्म गलत दिशा में जा रहे हैं तो परिणाम भी उसी अनुपात में कड़वे हो सकते हैं। यानी ये समय कर्मों का आईना बनने जा रहा है। जहां जो बोओगे वही कुछ समय बाद कई गुना होकर लौटेगा। जो लोग अब तक प्रयास कर रहे थे लेकिन फल नहीं मिल रहा था, जैसे किसी को लंबे समय से प्रमोशन नहीं मिला हो, नौकरी बदलने की कोशिश में बार बार निराशा मिली हो, या मेहनत का उचित सम्मान नहीं हुआ हो, तो अब समय बदलने वाला है। क्योंकि गुरु का दृष्टि प्रभाव पंचम और नवम भाव पर पड़ेगा, जो भाग्य और पुरुषार्थ दोनों को सक्रिय करेगा। इससे आपके कार्यों का प्रतिफल रुक रुक कर नहीं बल्कि धारा प्रवाह आने लगेगा, और जो पहले रुका हुआ लग रहा था वो अब गति पकड़ेगा। शर्त बस इतनी है कि कर्म सही दिशा में होने चाहिए। जब कोई ग्रह कर्म भाव का स्वामी बनकर पंचम और नवम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि डालता है तो यह साफ संकेत होता है कि जीवन के कर्म क्षेत्र में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। पंचम भाव जहां नौकरी में बदलाव और नए अवसरों को दर्शाता है, वहीं नवम भाव भाग्य और दिशा में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे में यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे लेकिन उचित अवसर नहीं मिल पा रहा था, तो अब समय आपके पक्ष में है। आपके प्रयासों को नई दिशा और ठोस परिणाम मिल सकते हैं। वहीं जो लोग व्यापार में कुछ नया करने का मन बना रहे थे या अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव लाने की सोच रहे थे, जैसे कोई नई स्कीम, सेवा या प्रोडक्ट, उन्हें भी अब अपने इन कदमों का जबरदस्त लाभ मिल सकता है। यह समय व्यापार में न सिर्फ विस्तार का संकेत देता है बल्कि आपके काम करने के तरीकों में सकारात्मक सुधार लाकर उसे अधिक प्रभावशाली भी बना सकता है। चूंकि पंचम भाव भाग्य का भी प्रतीक है और गुरु की दृष्टि वहां पर रही है, तो यह परिवर्तन केवल व्यावसायिक रूप से नहीं बल्कि आपके भाग्य और पुण्य कर्मों की सक्रियता के रूप में भी सामने आएगा, जिससे नौकरी और व्यापार दोनों क्षेत्रों में सफलता की संभावनाएं और मजबूत हो जाएंगी। अब जब गुरु स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं तो यह केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाला क्षण बन जाता है। विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए, जो स्वभाव से मल्टीटास्किंग में माहिर होते हैं लेकिन अक्सर इसी वजह से कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, ये समय उनके लिए स्पष्टता और मानसिक स्थिरता लेकर आ रहा है। गुरु आपके ज्ञान, अनुभव और अंतर्ज्ञान को जागृत कर सही निर्णय लेने की शक्ति देंगे। जो विचार अब तक बिखरे हुए थे वे सधे स्वरूप में आकार लेने लगेंगे। साथ ही सप्तम भाव की सक्रियता वैवाहिक जीवन में संतुलन लाने में मदद करेगी। चाहे विवाह की योजना हो, पहले से विवाह हुआ हो या रिश्तों में किसी प्रकार की उलझन हो, गुरु का आशीर्वाद समाधान लेकर आएगा। ये सुधार केवल आपकी समझ से नहीं बल्कि पिता तुल्य व्यक्ति, गुरु समान मार्गदर्शक या पितरों की कृपा से भी संभव होगा। इसके अतिरिक्त संतान को लेकर जिनके मन में इच्छाएं या चिंताएं हैं, उन्हें भी ये समय संतोषजनक परिणाम देने की क्षमता रखता है। अब तक जो रुकावटें थीं, जिन कारणों से गुरु फल नहीं दे पा रहे थे, वे हट रही हैं और अब ये देव गुरु आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। जब कुंडली के ग्रह आपका साथ देने लगे और गोचर का प्रभाव भी अनुकूल परिस्थितियां बना रहा हो, तो समझिए वो घटना घटित होकर रहेगी। कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। यदि आपके जीवन में गुरु की स्थिति मजबूत है और गोचर का गुरु भी सकारात्मक भावों में चल रहा है, तो ये दोनों मिलकर आपको ऐसा संबल देंगे कि तरक्की, संतुलन और समाधान खुद आपके पास चलकर आएंगे। कुछ विशेष परिस्थितियों में गुरु को बादब्दी माना जाता है, लेकिन यह तभी होता है जब वो छठे, 8वें या 12वें भाव में गोचर करता है या दूसरे अथवा सप्तम भाव में जाकर थोड़ा रुकावट देने का संकेत देता है। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखें तो गुरु पूरी तरह से शुभ भावों में विराजमान है, अनुकूल परिस्थितियां निर्मित कर रहा है और इसके फलस्वरूप आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। यह समय आपके लिए न केवल मानसिक और आत्मिक संतुलन लाने वाला है, बल्कि व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में भी नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। जब योग अनुकूल हो और समय आपका साथ दे रहा हो, तो बस एक स्पष्ट दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत होती है और गुरु वही दिशा दिखाने के लिए तैयार खड़ा है।